ये बहुत ही अच्छा संकेत है विद्यार्थी जीवन के लिए और आने वाले भारत के भविष्य के लिए कि महाविद्यालयों में कला संस्कृति को इस तरह से सम्मान देना और विद्यार्थियों में इस तरह के विचारों को उजागर करना, उनको प्रोत्साहित करना, ये निस्संदेह एक बहुत अच्छा संकेत है। इससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होगा और उनके अंदर जो टैलेंट है वो उभर के आएगा और कहीं ना कहीं वो देश हित में काम होगा। मैं इसके लिए आयोजन समिति में जितने लोग हैं वो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि और उनके सोच का नमन करता हूँ कि एक अच्छा अनुष्ठान किया है। ये सांस्कृतिक अनुष्ठान कहूँगा मैं एक तरह से, और इसका निस्संदेह आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और यहीं से अच्छे विद्यार्थी निकलेंगे जो देश में और दुनिया में इस महाविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत बधाई। आप तीनों प्रतिभागियों को आज दुर्गा महाविद्यालय गदगद है। हम पद्मश्री डॉक्टर भारती साहब जी को पाके जितनी खुशी महसूस हो रही है, सारी दुनिया में उनका नाम है। हमारा कॉलेज जो है वो जो कि 11 से 15 का एक फेस्ट मना रहा है, आज उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और उन्होंने जिस तरह से हम सबका उत्साहवर्धन किया है, आप उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दुर्गा महाविद्यालय कितना भाग्यशाली है कि आज हमारे पास इनके जैसे एक महानुभव हैं जिन्होंने हमें समय देकर हम लोगों को आशीर्वाद दिया। उम्मीद करती हूँ इनसे हमको और भी मिलने का समय मिलेगा और इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आज दुर्गा महाविद्यालय परिवार गदगद है, अभिभूत है। आज हमारे बीच पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु जी उपस्थित हैं। उनके उद्बोधन से दुर्गा महाविद्यालय परिवार को जो उद्गार मिला, हमारे छात्र छात्राओं को जो संबोधन मिला और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो आशीर्वाद हमारे छात्र छात्राओं को दिया, यादगार रहेगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो है दुर्गा परिवार, हमने भारती बंधु जी को आज ही क्यों बुलाया, आज से पहले क्यों नहीं हुआ। हमें ऐसा लग रहा है कि आज से पहले आशीर्वाद मिलना था जो हमने जो है आज बुलाया है। इसके लिए मैं अपने आप को जो है कमी मानता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर भारती बंधु हमारे यहाँ बीच में और आएँ और उनका उद्बोधन, उनका सूफी गायन जो है हम और सुने और दुर्गा परिवार जो है उसको सुनने का मौका मिले। धन्यवाद। दुर्गा महाविद्यालय में 5 दिवसीय सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज कला वाटिका का उद्घाटन समारोह आयोजित था, जिसमें महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने अपनी कलाकृतियों को प्रस्तुत किया है। विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं आयोजित थीं, जिन प्रतिस्पर्धाओं का अवलोकन करने तथा कला वाटिका का उद्घाटन करने के लिए पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु जी को हमने आमंत्रित किया। उन्होंने सहृदयता के साथ हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। महाविद्यालय परिवार, छात्र परिषद संचालन समिति इसके लिए उनका हृदय से आभार प्रकट करती है और उनके आने से जो छात्र छात्राओं ने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, यह उनके लिए एक अत्यंत सौभाग्य का अवसर हुआ कि कला के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए प्रयास के लिए वे पद्मश्री के हाथों पुरस्कृत हुए। मैं पुनः उन्हें आभार प्रकट करता हूँ। महाविद्यालय परिवार अभिभूत है। आदर धन्यवाद। Yeah.
आइए सर सर वीडियो सर आइए अभी चल लिखे वर है का? हाँ हाँ सर नहीं, आप बाद में बात में सर कोई बात सर बोल करके टीवी से आप ऑर्डर करते हो, ये वो चीज़ है। और इसको ये टोटल है ई कॉमर्स। चलिए उनका टाइम खत्म हो गया बोल रहे हैं वो। जी सर। तो क्या लगाया आप लोगों ने ये? ई कॉमर्स का है हमारा ये जो भी है। इसमें ई कॉमर्स के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं प्रोडक्ट्स के वो सारे बिजनेसमैन एक दूसरे बिजनेसमैन को बेचते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेज है हमारी B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। इसमें होता है बिजनेस से डायरेक्ट कस्टमर की तरफ हम अपना प्रोडक्ट को बेचते हैं। थर्ड स्टेज होता है C2C कस्टमर टू कस्टमर। जो कस्टमर भाई तू बोल ले। कस्टमर टू कस्टमर ये होता है, जैसे हमारा सबसे बड़ा एग्जांपल है OLX। OLX में क्या है, हम अपने कस्टमर को ही मतलब कस्टमर से जो सेल्स होती है OLX में ऐसा ही होता है। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कस्टमर टू कस्टमर का। और हमारी 4th स्टेज जो है वो इंट्रा है। इंट्रा में जो है हम ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं ऑलमोस्ट ऑनलाइन। सारे ऑनलाइन जो भी हम ट्रांजेक्शन्स या जितने भी ऐप हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं इंट्रा। और ये ऑलमोस्ट सारी जो 4th स्टेजेस हैं ये ई कॉमर्स की स्टेजेस हैं। थैंक यू। Hello everyone, my name is Tanuja Chakravarti, English Department semester 3rd, and this is a vocabulary tree, and there are so many words you can see, and the purpose of making it is to build up the vocabulary, and this is a grammar ladder. And as you can see, this is a game, and if we get some number on it, like 1, so 1 we have the 5 nouns. We have to name 5 nouns on the first number, and if we cannot name the 5 nouns, we have to just let it go. So that's the rule, and that's the only game. It's very interesting. Please do come. Thank you. जी बताएं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? एक्चुअली ये बेसिकली ये मॉडल डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। हम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट उसके सलाइवा सिक्रीशन के ऊपर है कि जब हम उसके ऊपर घंटी बजा के कंडीशनिंग करेंगे तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन उसको घंटी बजाने के साथ साथ जब खाना देंगे तो उसका मतलब वेरियस ट्रायल्स के बाद वो समझ जाएगा, उसके दिमाग में लाइक एसोसिएट हो जाएगा कि जब जब घंटी बजेगा और जब जब उसको खाना दिया जाएगा तो जब दोनों साथ में जब होगा तो उसका कोई रिस्पॉन्स आएगा। थर्ड कंडीशन में उसको केवल घंटी बजाया गया उसके साथ, तो उसको समझ में आ गया कि हाँ अभी मुझे खाना मिलने वाला है, इसलिए उसको प्री एडवांस ही समझ में आ गया कि उसका अभी सलाइवा सिक्रीशन होने वाला है। जी आप क्या बनाएं, क्या बताएं? यस सर, ये हमने प्लाईवुड पेपर और कम्प्लीटली वेस्ट को यूज़ करके एक मॉडल बनाया है ऑन कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। हाँ, आपने क्या बनाया है? ये हमारा ही है। इसमें बता रहे हैं कि जो डॉग है वो अपने स्टिमुलस को, उसका स्टिमुलस कैसे रिएक्ट करता है वो बताएंगे। सर ये विंड मिल है, यहाँ पे से ये ब्लेड्स इसकी चलती हैं जब तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ये टरबाइन है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है जो कि यहाँ पे स्टोर होता है। इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सारे हाउस होल्ड में सप्लाई होती है। आपने बनाया है, कितने दिनों में बनाया है? जी, इसको बनाने में 2 से 3 दिन लगे हैं अगर आप अच्छे से बनाए तो। आपने क्या बनाया? हाँ सर, मेरा नाम कुलेश्वर प्रसाद साहू है, बीएड डिपार्टमेंट से। मैंने ये वाटर साइकिल बनाया है सर। वाटर साइकिल में क्या होता है, वर्षा कैसे होती है, साइकिल कैसे चलती है, इसको समझाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे दिख रहा है आपको, ये अर्थ है, इसमें पेड़ पौधे, पहाड़ वगैरह, नदियाँ, नाले दिख रहे हैं। ये है समुद्र। तो गर्मी के दिनों में जैसे देखते हैं कि गर्म होता है जल यहाँ का, तो ये वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर आता है। इसमें 4 चरण होते हैं, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और संघनन और वर्षा। तो क्या होता है, जब ये गर्म हो जाता है पानी तो ये वाष्पीकरण के रूप में बाहर आता है। तो यहाँ पे ये संघनन की प्रोसेस होती है। संघनन होने पर या अनुकूल वातावरण मिलने पर यहाँ जल जो है ठंडी हो जाती है, फिर वो वर्षा के रूप में गिरती है। तो यहाँ पेड़ पौधे जितना लेना रहता है ले लेते हैं, और एक्स्ट्रा जल जो होती है नदियों के थ्रू होके फिर वापस से समुद्र में आ जाती है। तो ये जो साइकिल वायुमंडल में चलता रहता है इस प्रकार से। जी बताएं, आप लोगों ने क्या ये बनाया है? सर ये रेडियो कंट्रोल मॉडल है और ये उड़ जाता है, फ्लाइंग होता है इसमें। और वो एक CL मॉडल है, ये स्टैटिक मॉडल है दोनों। ये क्या होता है? सर रेडियो कंट्रोल मतलब इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर है दोनों,
तो जब अपन रेडियो से कंट्रोल करते हैं तो ऊपर फ्लाइंग हो सकता है इसमें। इसको हमने कंपटीशन में बनाया है। हम इसको बेंगलोर में बना के लेके आए हैं। इसको हमने सिर्फ 24 घंटे में बनाया और इसको हमने 18 घंटे में बनाया है। ये सारे मॉडल्स हमारे यहाँ कैडेट्स ही बनाते हैं। इसकी एक किट आती है, उस किट से हम ये मॉडल बनाते हैं। ये इंजन और ये ट्रांसमीटर, बस ये 2 चीज़ें हमें अलग से ख़रीदनी पड़ती है, बाकी सारे तो हमें प्रोवाइड किया जाता है। और ये वाला मॉडल जो है ये वायर से होता है, मूविंग होता है वायर से। और ये IGC हम कैंप गए थे भोपाल में, वहाँ इसको बनाए थे 18 घंटे में।